Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha
निताय गौर हरि बोल निताय गौर बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। तो आप सबका स्वागत है मतलब मेरा स्वागत है आपका एक बहुत सुंदर सेंटर है। और ये कैसा है ना, ये यहाँ एक कमल का फूल है, देखो दिख रहा है, और निकालो तो आप सबका जीवन कैसा है, कमल के फूल की तरह है। देखो ये कमल का फूल दिख रहा है आपको, ये एक कमल में इतने चीज छुपे हुए हैं। कमल किसके हाथ में होता है? लक्ष्मी जी के हाथ में। तो जहां कमल होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस कमल के बहुत सारे पंखुड़ियां दिख रहे हैं आपको ऐसे। तो हम सब, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो भी भगवान ब्रह्मा जी इस कमल में ऊपर में बैठते हैं। इस डंडे के अंदर ब्रह्मांड बनता है, और उसके अंदर भी एक कमल के जैसे भूमंडल है। क्या है वो? देखिए, ये देखिए आपको ये दिख रहा है बीच में से, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेरू पर्वत। क्या है ये? यहाँ पे बचा हुआ भूमंडल है। इसके यहाँ एक छोटा सा दाने की तरह हम रह रहे हैं। ये जो हमारा पृथ्वी है ना, कैसे एक दाने की तरह है, और उसमें हम घमंड कर रहे हैं क्या कि ये मेरा है, मारो एरिया छे, तारो एरिया नथी, दादागिरी करवाणु नथी। हाँ? वो गाने में गांडो गंडो मतलब क्या बोल रहे थे? नहीं, कुछ गाना है, मतलब अच्छा वर्ड था वो मेरे को समझा नहीं, इसलिए पूछ रहा था। हाँ पागल जैसा फिर भी मैं आपका हूँ। हाँ, अच्छा मैं पागल हूँ फिर भी मैं आपका हूँ। भक्तिहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम जनार्दन, मैं कुछ भी नहीं हूँ फिर भी मैं आपका हूँ। वाह सुंदर। आज देवी जी का है तो ऐसा करेंगे, एक ये भजन गाएंगे, फिर एक सुंदर भजन है देवी जी के ऊपर जो शंकराचार्य ने लिखा है, वो भी हम गाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो भजन है इसका मैं मतलब बता देता हूं आप सबको। ये गीत बहुत ही सुंदर है, ये हमारे आचार्य हैं गोविंद दास, उन्होंने लिखा है, और ये एक हमारी अवस्था को बताते हैं। देखिए ये वैष्णवगण है ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तू चोर है, ये बोलेंगे देखो जो ऐसा करता है ना वो चोर है। ये नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसा करते हो, ऐसा बोलने से बुरा लगेगा ना। मैं जब जो बोलूंगा आप चोर है, तो आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे क्या वापिस? समझो आप कोई बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसको इंजेक्शन देना है, उसको कुछ दवाई देना है, बच्चा इंजेक्शन देके डरता कि नहीं? तो उसको क्या करते मालूम है? क्या करते हैं नर्स लोग? अल्ले मेरा बाबू, सोना, ऐसा करते उसको बिठाते गोलू वो जो आंटी बहुत अच्छी है, इधर से इंजेक्शन निकालते एक ही बार देती, कुछ नहीं लॉलीपॉप। जब वो रोएगा तब तक मुंह में लॉलीपॉप ठूस देते। उसको समझते नहीं मेरे को प्यार किया कि क्या किया इसने, क्योंकि वो बच्चा है। तो हम सब जीव कैसे, बच्चे जैसे। हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया तो हम लोग चले तेरे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, इससे अच्छा मैं दारू पार्टी करेगा, मैं पाप कर लेगा लेकिन मैं तेरे पास नहीं आएगा। लोग इतने हमारे महात्मा हो गए लोग। तो ये जो आचार्य बड़े स्मार्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये आपके दुख को एक भजन के माध्यम से लिख के बता दे रहे हैं। इसका अर्थ पढ़ते हैं, भजहु रे मन। मैं पहले अर्थ बताया तो फिर हम लोग गाएंगे भी। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। वो कहते हैं, अभी किससे बात कर रहे हैं? देखिए आचार्य किससे बात करते हैं, किसको आदेश दे रहे हैं? मन को बात कर रहे हैं। भजहु रे मन, रे किसको कहते हैं? क्या करता रे? तो उससे बात कर रहे हैं। तो रे मतलब वो मन को बोलते हैं। तो तू फटीचर है। रे किसको बोलते हैं? आप किसी यूपी बिहारी को रे बोलिएगा ना, रात भर मारेगा आपको। गलती से भी उसको आप बोल दीजिए अरे आप महान है जी, वो आपको 10,000 रुपए दे देगा। उसको रे बोल दीजिएगा ना, वो जिंदगी भर खुन्नस रखेगा। जनरली जो महाराष्ट्र में कैसे होता है, या भाई दादा वादा को भी ये दादा इकड़े रे, प्यार है उसमें, कोई वो नहीं है। तो नॉर्थ इंडियन वालों को समझता ही नहीं है, रे कैसे बोल दिया।
तो लेकिन यार रे उसको कहा जाता है जो सुनता नहीं है या अपना है। तो यहां मन किसका है? अपना है। तो मन को बोल रहे हैं भजहु रे मन, ए मेरे मन तू भजन कर। क्या कर? भजन कर। किसका? वैसे भी तू भजन करता ही है। किसका भजन करता है? पैसा पैसा पैसा, डॉलर, हाँ सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसे का भजन तो तू करता ही है। पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, हाँ बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबका तू दिन रात भजन करते रहते हैं। आप कभी देखा कि आपका मन खाली है? कभी ऐसा कभी हुआ है? बताओ आप में से किसका मन खाली रहता है? हाथ ऊपर करो, अभी बाहर भेज देता हूं झूठ बोलने के गुनाह में। एक्चुअली मन कभी खाली हो ही नहीं सकता। मन में आप शांत करो, टुप। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी मन को शांत कैसे किया जाए? बोलो गलती से भी मत करना, वो और अशांत हो जाएगा। मन को काम में लगाना है। मन को क्या करना है? काम में लगाना है। तो कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन दासो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। किसका भजन करो? श्री नंद नंदन, जो सबको आनंद देते हैं उनका भजन करो। दूसरा किसी का भी भजन करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप कितना भी ट्राई कर लो, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो 10 बार, फिर भी चश्मा सीधा होने वाला नहीं है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। और उससे आपको क्या मिलेगा? अभय की प्राप्ति हो जाएगी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। क्यों भजन करो? क्योंकि आपका जो मानव जन्म क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ यानी जो जल्दी से प्राप्त नहीं होता। देखिए कितने जन्मों बाद आपको मानव जन्म मिलता है। प्रभु जी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधुरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कि एक तो मानव जन्म ही कैसा है? दुर्लभ है। कि देखिए 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनि मतलब एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों अनगिनत जीव हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते। बताइए तो कितने मच्छर गिन सकते हैं आप? कितने मच्छर है बताइए? अगर मच्छर योनि ही पकड़ते, एक योनि पकड़ लीजिए मच्छर का, कितने आपको काउंट मालूम है? लोग बोलते हैं जनसंख्या बढ़ गया, तुमने मच्छर गिने क्या? मनुष्य में इतने प्रकार हैं, मछली में इतने प्रकार है, पेड़ पौधे तो आप अपने खेत के नहीं गिन सकते। गिन सकते क्या? आपके इस एरिया में जितने पेड़ पौधे के प्रकार है सब मिलकर भी बैठ के गिनिएगा तो नहीं काउंट आएगा। तो इतने सारे योनियों में दुर्लभ है क्या? मानव जन्म। और वो 84 लाख योनियां पार करने के बाद मिलता है। और उसमें कह रहे हैं जन्म सत्संगे, वो तो फिर भी मिल गया। उस मनुष्य जीवन में भी दुर्लभ क्या है? सत्संग। सत यानी भगवान के पास ले जाने वाला संग। सत यानी भगवान। शाश्वत जो है वो कौन है? भगवान है। बाकी कोई भी शाश्वत नहीं है। सब एक न एक दिन जाएगा। या तो कोरोना में नाक दबा के टपका दिया जाएगा, हाँ उठा के लाएगा एम्बुलेंस, वहाँ 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 आपको ऊपर दया कर रहे से दिखाएगा, अंदर डालेगा, 8-10 लाख का चूना लगाएगा। क्योंकि भर्ती करते हो तो आधार कार्ड देखता है, उसको मालूम है इसके आधार कार्ड से सारे बैंक अकाउंट देखते हैं। अरे 20 लाख है, काप डाल आला। हाँ, और हमारे को कभी उठा के नहीं लेके जाएगा। उसको मालूम है फालतू में सरकार के पैसे से खा भी लेगा और इसको मारा तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हाँ, और हम तो ऐसी इंजेक्शन निकाल फेंक दे, हमको मालूम कोरोना है ही नहीं। हाँ? मुंबई में तो और डरा रहा है, वहां तो पूरे इंडिया में चले जाओ कहीं कोरोना है ही नहीं। ये जितने जितने सिटी है ना वही कोरोना का डर है। वहां गांव में लोग तो खाई नहीं खा रहा, काज कोरोना है, मास्क निकल के पांच छूने जाओ। हाँ, अब बड़का है कोरोना, डर कोरोना का आचार होता है। तो किसी को पड़ी नहीं है। उधर इधर बंबई से एक ड्यूटी अभी गए थे, मुझे पूछ के गए थे, तो बोलते हैं इससे तो लग रहा है कि जैसे हम लोग को पागल बना दिया गया। बॉम्बे में, मुंबई में पागल बना दिए गए। पकड़ के ले जा रहा है, दया कर रहे तुम। अरे क्यों कर रहा है दया? मरने दे मेरे को यहीं पे। झुट्टो का अभी कितना जितना पैसा, एक तो पैसा कमा नहीं रहा आदमी, 6 महीना कमाना बंद,
ऊपर से जितना है वो सक्शन पंप से ले रहा है, मतलब एक तो ब्लड नहीं आंग में, उसके ऊपर ब्लड डोनेशन जबरदस्ती कैंप लगा रहा है कुछ जबरदस्ती खून चूस रहा है। इससे अच्छा तो मच्छर था यार, बारी बारी से काटता था। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, उसमें भी क्या दुर्लभ है? सत्संग बहुत दुर्लभ है। आप यही देख लो ना, आपने यहां सेंटर खोला है, आप लोगों को एक्चुअली मैं कमल की उपमा दे रहा था, आप लोग उस कमल की तरह हैं जो कीचड़ में भी ऊपर आके खिल जाता है और सुगंध देता है। उसकी उपमा लक्ष्मी जी और बड़े बड़े लोग देते हैं। भगवान की सारे आंखों की उपमा कमल से दी जाती है, चरणों की, आपके चरण कमल, आपके नयन कमल नयन। हाँ, तो वो कहा क्यों उसका दिया जाता है? क्योंकि कीचड़ से भी उठ के वो खिलता है। जहां मुंबई में सब भौतिकवादी है, बस दारू पी रहे, सिगरेट फूक रहे, नाक से निकाल रहे, कान से निकाल रहे। देखो सिद्धि है ना, आपको किधर भी जियो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि यानी अलग अलग शक्तियां। जैसे योगी लोग क्या करते हैं, हिमालय में बैठते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं, ये उनको सिद्धि प्राप्त है। वैसे हमारे मुंबई के लोगों को भी सिद्धि प्राप्त है, वो ऐसे टेढ़े होकर 8 घंटा लोकल में जा सकते हैं। अब फिर भी उनकी छाती में कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होता। अमीर लोग गद्दी पे सोते फिर भी हार्ट अटैक। और मुंबई के लोकल में ऐसे इधर से मोड़ रहा, इधर से मोड़ रहा, बाबा रामदेव भी फेल हो जाएंगे वो लोकल में, फिर भी घर आके मस्त खा पी के सो रहा है वो। और घर पे भी जगह इतना अच्छा कि सीधा सोएगा तो ही नींद आएगा, फिर भी सुखी है। अब बोलो इतना बड़ा सिद्धि तो योगियों के पास भी नहीं है। योगी भी लोकल में चढ़ेगा ना, अगर योगी लोग जो है तपस्वी लोग भड़क जाएंगे, बच्चा ठीक से खड़े रहो, धक्का मार आप लोग। हमारा मुंबई का लोग आराम से मार, धक्का मार, आराम से, कुछ नहीं होगा। सबके पसीने का बदबू ले लेके भी कोई बात नहीं। जहर क्या काम करेगा मुंबई वाले पे बताओ, ये कोरोना क्या जिएगा इधर। तो जन्म सत्संग, इसलिए सत्संग क्यों चाहिए? तो अच्छे विचारों का फ्लो हमको कीचड़ से निकालने के लिए चाहिए। हमको भी कमल की तरह बनना है। जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधुरे। और एक बार आपको सत्संग मिल गया तो क्या होगा? ये डॉल्बी डिजिटल नचा रहा क्या? तर हुए भव सिंधुरे, ये भव सिंधु कहा गया है। देखिए हम लोग नॉर्मल फ्लाइट से भी आते हो, समुद्र के ऊपर से प्लेन जाते हैं ना, डर जाते हैं गलती से गिर गया तो। इतना बड़ा भव्य सागर है। आज सोचिए ये महाभव सागर कितना बड़ा है, इसको आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा है। आप अपने से कितना भी उड़ लीजिएगा, चल लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, फिर भी आप पार नहीं हो सकते। इसलिए आपको अगर पार होना ही है तो कौन करेगा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भव सागर को यही पार करते हैं। तो कहते हैं, अब हमारी स्टोरी बता रहे हैं। वो कहते हैं तुमने क्या क्या किया, तुम आप हमारी सबकी कुंडली इस गीत में लिखी है। वो कहते हैं शीत आतप बात बरीषण दिन जामिनी जागीरे। तुम कितने ग्रेट हो, आप सबकी गुणगान, हम सब इस जीवों की गुणगान यहाँ पे की गई। कहते शीत आतप बात बरीषण, ठंडी हो, गर्मी हो, पसीना आ रहा है, बारिश गिर रहा है, लेकिन तुम इतने ग्रेट हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बिल्कुल दांडी नहीं मारते हो, और इतना मेहनत करके तुम क्या प्राप्त करते हो? वो कहते हैं ए दिन जामिनी जागीरे, मतलब दिन को भी जागते हो, रात को भी जाग के काम ही करते रहते हो। अरे और थोड़ा पैसा मिलेगा, अरे थोड़ा थोड़ा और कर लेते, 50 रुपए और मिलेगा, आंख लाल हो गया, और थोड़ा करते लाल हो गया। ये तो चलो जो गरीब लोग है, जो सुविधा का करता है, उसको थोड़ा कमाता है आंख लाल करके। जो सॉफ्टवेयर वाला है, जो लाखों रुपए कमा रहा है, वो भी 500 रुपए नाइट का नाइट आउट मिलेगा करके, वो भी लाल आंख करके काम कर रहा है। मिलेगा सोने के लिए। बेचारा काम कर करके आंख लाल करता है, छाले आ जाते, बीबी पहचानने से इनकार करती है, मेरा ही पति था जो रात में गए थे, कौन है ये जो घर आया है। और उसके बाद उसके बाल झड़ जाते हैं, चेहरा का मुस्कान चला जाता है, अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, देखो अकाउंट का पैसा बढ़ रहा है, और इधर से बाल उड़ रहा है। अब देखो आदमी लोग का बाल उड़ते रहता है, इधर से उड़ता है, इधर से उड़ता है, उसमें भी साइंस है। यहां से उड़ता है मतलब सोच के उड़ा है, यहां से उड़ा है मतलब चिंता से उड़ा है, और यहां से ऐसा उड़ा है चड्डा की तरह, तो समझने का स्वार्थी आदमी है, पैसा नहीं छोड़ते, उस टेंशन में उड़ा है। अब ये बहुत अलग साइंस है।
और हम लोग का तो कैसा है, पूरा ज्ञान में उड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए और थोड़े पैसे आएगा, और इधर से बाल उड़ते जा रहा है, और फिर बाल उड़ता है तो बोलते देख तेरा शादी नहीं होगा, तुम्हारे पास बाल नहीं है, गंजा है तू। तो बोलते फिर क्या करना पड़ेगा, बोले डॉक्टर बटरा के पास जाइए, वो बाल लगा के देते हैं। तो हम वापिस बटरा के पास जाते हैं, बाल लगवाते हैं, और ये अकाउंट धीरे धीरे कम होता है। तो आपके इतने ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, पैसा बढ़ा, बाल गया, बाल आया, पैसा गया, तो लास्ट में क्या मिला, गया हुआ बाल वापिस आया, उतना ही मिला। जो इतना मेहनत करने के बाद यही मिला। हमारे गुरुकुल में चलिए, आराम से लोग आए थे, रवि प्रभु ये सब आए थे, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, मंगल आरती करो, आराम से प्रसाद मिलता है, खाओ, हरि बोल प्रभु जी, पाँव भी छुके जाता है, बोलो ठीक है बालक, ओके ओके, प्रभु जी कुछ ज्ञान का बताइए, हाँ ये भी ले लो। सुखी जीवन जीना है ना, तो पहले गधे की तरह काम करना बंद करना है। तो यहां पे कहते हैं कि तुम कितने महान हो, शीत आतप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागीरे, मतलब तुम बारिश, ठंडा पानी, दिन रात तुम क्या कर रहे, काम कर रहे हो, और तुमको क्या मिला, किसके लिए किया तुम, सुनो। विफले से बिनु कृपण दुर्जना, और तुमने क्या किया, कृपण और दुर्जनों की विफल सेवा की। विफल समझते हैं, फल यानी कम से कम कुछ मिले, विफल मतलब इतना करने के बाद भी आपके बीवी बच्चे इसमें क्या है, पैसा तो वो भी कमा के लाते हैं, उनका तो बाइक आ गया, तुम तो जाए साइकिल पे। इतना करने के बाद भी हृदय ठक करके और दुखी हो जाता है। बच्चों बोलते क्या पापा, आप जब देखो लटका हुआ मुंह लेके आते, बोलते यार 12-12 घंटा काम करने के बाद ये बेटा जिसके लिए मैं लल्लू पप्पू तेरा शेम्बुड़ पोछा मैं, तुम मेरे को यही सुनाने के लिए रखा था, तुमको छोटे का बड़ा किया बेटा, मैं तुमको हाथ में दवा करना लेके गया, तब मैं तुमको ऐसा बोला। लेकिन वो रो के सुनाएगा किसको, स्माइल कर देता है अंदर। बहुत अच्छा। तो कह रहे विफल से बिनु कृपण दुर्जन, कृपण और दुर्जनों की सेवा की है तुमने। हमारे जो बॉस हैं, कौन ईमानदार है, आपका बॉस हमेशा बोलता है आप लोग अच्छा नौकरी करो, ईमानदार रहो कंपनी को, उसको जो ऑफर मिलता है कंपनी छोड़ देता है, उसको दूसरा ऑफर मिलता है डबल पगार का, वो अपना ही कंपनी छोड़ देता है। लेकिन आपको क्या सिखा के जाता है, कंपनी को लॉयल रहो, यही हमारे जीवन की पूंजी है, आपकी दृढ़ता से इस कंपनी को बेनिफिट होता है। वो ऐसा बोलते हो, अपना खुद भाग जाते हैं। उतना ही नहीं, कंपनी का मालिक को भी अच्छा शेयर मिलेगा, उसने कंपनी बेच देता है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दुर्जन, कृपण और दुर्जन, स्वार्थी लोगों की सेवा में लगे हैं, तो सुख मिलेगा कैसे। फिर वो कहते हैं ए धन यौवना पुत्र परिजना इते के आछे पर तीरे। ए धन, धन जो है आपके पास, यौवन यानी जो आपकी तारुण्यता है, ए धन यौवन पुत्र परिजन, आपके पुत्र परिजन जो आपके रिश्तेदार हैं, इते के आछे पर तीरे। हाँ, इधर आपका कोई नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल, आपका जीवन कैसा है, कमल के दल के जल की तरह है। कमल का पत्ता देखा है आप लोगों ने, देखा होगा ना कमल का पत्ता, उसके ऊपर, कमल का पत्ता छोड़ो, आपका नॉर्मल आड़ूची पाना बोलते देखो हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हमारे इधर, आड़ूची पाना, जिसका आड़ू के वड़ा बनते देखो, वो पत्ता होता है बड़ा, उसके ऊपर लगा के उसको बराबर, उसके ऊपर ना पानी का बूंद गिरता है, देखो वो कैसा रहता है, ऐसा गिरता है तो ऐसा टहना, पानी भी वाय 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 पट, उसका अस्तित्व कितना है, क्षणिक है, और वो भी टप करके गिरता है। तो इधर उपमा दिया है, कमल दल जल जीवन टलमल, पानी के, कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी कैसे टलमल करता है, वैसे हमारा जीवन इस संसार में कैसा है, टलमल। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। क्या करो, अरे कम से कम अब तो हरि का भजन करो। और कैसे करो, तो कह रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। 9 प्रकार के तरीके हैं भगवान का भजन करने का। पहला श्रवण, कि भगवान के नाम का, अब जो भगवान का कथा हो रहा है उसका
श्रवण करो। देखिए सबसे डेंजरस चीज क्या जानते हैं इस दुनिया में? आपको एक रात में राजा का भिखारी, भिखारी का राजा बना सकता है। क्या? भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था और मंथरा ने आके क्या किया? कही गई अंदर गया। अब उसने क्या किया? वो जाके दूसरे दिन सीधा बोल दी राम को वनवास कर दो। अभी तैयारी कर रही है रात में राम के राज्याभिषेक का, और कान में गलत इंफॉर्मेशन जाने पर क्या हो गया? हम सब क्यों दुखी है मालूम है? हम सब के कान में गलत इंफॉर्मेशन है। हम सबको यह बताया गया कि ये शरीर ही सर्वे सर्वा है। बोलते कि नहीं? अरे इसको बचाओ। अरे इसको क्या बचाना है? तुम ये हो ही नहीं। शास्त्र कहते हैं तुम शरीर हो ही नहीं। मैं एक उदाहरण दो, इधर अरे इकडे मराठी तक तुला गुजराती मारवाड़ी તમે શું છે काय करू छे वरा चल। अच्छा मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना है। टेंशन मत ले, लाइव है देख उधर, स्माइल कर स्माइल कर, चल टेंशन मत ले। अच्छा अब मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। टेंशन मत लो, हम ऐसी प्रैक्टिस अपना एरिया है ना, इधर का चाहिए ना, बस टेंशन नहीं। अच्छा ये बताइए शर्ट किसका है? किसका? ऐसी नॉर्मल पूछा है, कोई बड़ा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। किसका है? हाँ? नहीं नहीं किसका है, मतलब मालिक कौन है? मेरा है। ये क्या बोला? टी शर्ट मेरा है। मतलब तू ये टी शर्ट निकाल दिया तो भी तू रहेगा ना, तू तो कहीं खत्म नहीं होगा। टी शर्ट बदल सकते हैं लेकिन तू नहीं बदलेगा, बराबर। तो जो भी शब्द को आप बोलते हैं ये मेरा है, जैसे मैं बोलता हूँ किताब मेरा है, तो ये किताब कल कोई छीन के ले गया फिर भी मैं रहता हूं। मेरा शब्द का अर्थ समझा? ये पैंट किसका है? मेरा है। मतलब पैंट निकाल के तू घूमेगा तो भी तू रहेगा। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अपने से। अब ये बाल किसका है? मेरा है। क्या बोलता है? बाल मेरा है। मतलब ये बाल अगर मुंडवा दिए तूने तो भी तू रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ये आंख किसका है? मेरा है। मतलब कल को आंख नहीं रहा, मतलब बोलने का बात, मेरा भी नहीं रहा समझो तो भी मैं रहूंगा। ये शरीर किसका है? मेरा है। मतलब शरीर नहीं भी रहेगा तो मैं रहूंगा। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। बैठ, इसके जोरदार ताली दो सब लोग। इससे क्या पता चला आपको? मैं ये शरीर नहीं हूं। और पूरी दुनिया आपको क्या बताने में लगी है? आपने कान दे दिया मंथरा को और मंथरा ने क्या बोला? तू ये शरीर है इसको भू। हम लोगों ने क्या किया? राम गया गड्ढे में, ए भोग एंजॉय घेऊन बाटले काट साले ये बघिया सगळी मग और पियो ढोसलो गिरो गटर में। देखो जो नॉर्मल शुद्धि बुद्धि और आदमी रहता है ना, पूजा पाठ करके आता है, वो गटर में थोड़ा भी उसका पाँव कहते धो लेता है। आज जो फुल टून रहता है ना, बोलते प्रभु जी इसमें क्या गलत है? कुछ नहीं, तू डुक्कर की तरह हो जाएगा। पिएगा तो कहां पहुंचेगा? एक गटर दे गटर। अपने आप खोपड़ी किधर गया? अगर दारू पी के तुम्हारा खोपड़ी ऊपर जाता तो मैं पीता 4 बोतल पियो, लेकिन खोपो पीने के बाद क्या हो रहा है? तुम शरीर के भी बाहर चले जा रहे हैं। मतलब एक शरीर दिखता भी है उसके भी बाहर है। मेरा राजा है एक भाई में अलग ही होगी इसको अचानक नया नया आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए ये जो शरीर के स्तर पे दुनिया आपको बोलती है ना तुम शरीर हो, एंजॉय डू एंजॉय। पूरा मुंबई में डॉल्बी डिजिटल चल रहा है, ढक चक ढक चक ढक। उसमें गणपति को भी एंजॉय और नवरात्रि को भी एंजॉय। वो देवी बोलती है किधर किधर? ये ब्राजील लाला लाला, ब्राजील में कुछ नहीं होता है। वो गणपति बप्पा जा रहे ब्राजील लाला, बोले भावा कम से कम मराठी गाने तो लगा। हाँ भक्त लोग फुल टून होके नाच रहे, गणपति बोलते अरे कम से कम इतना तो शास्त्रों में भी लिखा है कि मैं सत्वगुणी हूं। मतलब मेरा भोग भी लगता है, नैवेद्य लगता है तो सत्वगुणी लगता है। कम से मेरे से नाचो भी तो विद्वानों की तरह अथर्व शीर्ष गाओ, हाँ कुछ मंत्र गा के नाचो, विष्णु का ही मंत्र ना के जो भी तुमको जमेगा। कोई अच्छा मेरा नहीं शिव जी का ही मंत्र लगे, कुछ इधर का तो गाओ। तो हो क्या गया? वो हमारे एंजॉयमेंट में देवी देवता, तू भी आ नीचे, तेरा भी एंजॉय करेंगे। देवी देवता को भी ले, तू इधर आ, तेरा भी एक गणपति, ये ले चंदा लग का काम पे। हाँ? तो हमारा वो क्या गया ना, दुनिया गए तेल लेने एंजॉय बस।
हाँ ये लड़की दिखी, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड, वो अरे वो भी पटेगी, वो मेरी नहीं पटी, कैंसल। टेंशन नहीं लेने का, पाप करते रहने का। हमारे मुंबई का क्या है सूत्र है, क्या है सूत्र है? टेंशन नहीं लेने का, पाप करते रहने का, क्योंकि नरक जाना तो ऐसे ही तय है। अब मुंबई कौन सा नरक से कम है? पूरी दुनिया ही अब नरक बन चुकी है कलयुग में। यहां तो फास्ट है सब, जल्दी जीवन जल्दी मरण, है ना। तो ये कह रहे हैं श्रवण कीर्तन, तो क्या करो, आपका कान मंथरा यानी दुनिया वालों को दोगे तो फंसते रहोगे। ये कान किसको दो? भगवान के वाणी को समझने में दो। भगवान कौन है ये समझने में आप अपने कान को दो, उनसे सुनो। बेटा नहीं बजा उसको, ऐसे तो बजा रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन, और भगवान का कीर्तन करो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, भगवान का स्मरण करो, वंदन करो। पाद सेवन दास्य रे। अब ये जो सेंटर खुला है ना, ये आपके लिए बहुत फायदा कारक है। आपको सारे पापों से मुक्त होना है ना। आपको मालूम है मुंह लटका हुआ क्यों रहता है लोगों का? ऐसे देखा आपने? जितना भी देखो सर कह रहे हाँ ठीक है, तो कैसे हाँ ठीक है, कोई हंसता ही नहीं। बस हमारे डिवोटी लोग हंसते दिखते हैं, येड़ा ही करे, हंसते रहता है। मुझे कभी कभी लोग फोन करते, प्रभु जी हम आपको इतना सीरियसली बोल रहे हैं, आप उधर से हंस रहे। मैं बोला तुम्हारी मूर्खता पे और क्या कर सकता हूं मैं। तो वो भक्ति एक हंस सकता है, बाकी सब टेंशन में रहते। क्यों रहते मैं बताता हूं। क्योंकि सभी जो हैं पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उस पाप के बोझे से वो झुक गए हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा जैसा बहुत बड़ा बोझा ले लिया, समझो स्कूल बैग होता था ना बड़ा बड़ा, अयो अयो, तो घर पे जाके जब बैग फेंकते थे तो अच्छा लगता था ना, ऐसा लगता था। तो वैसे हमारे पाप का बोझा पूरा क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो जब वो पाप का बोझा हटाएंगे तब खाली लगेगा। इसलिए जो ही व्यक्ति भक्ति में आता है, मंदिर में आता है, भगवान को फूल चढ़ाता है, महामंत्र बोलता है, वो सारे पापों से इमीडिएटली मुक्त हो जाता है। और आप देखो, आप जितने लोग बैठे सब मुस्कुरा रहे। कोई दुखी है यहाँ पे? सब मुस्कुरा रहे, और ज्ञान में मुस्कुरा रहे। ऐसे नहीं कि आप प्रभु जी आए तो हंसी देते हैं, ऐसे नहीं। आप ज्ञान में हंस रहे, क्योंकि एक्चुअली आपने हरे कृष्ण मंत्र बोलते ही आपका सारा पाप नष्ट हो गया। तो कह रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। कि आप क्या करो? पूजन सखी जन आत्म निवेदन, अंत में आप टोटल समर्पण कर दो भगवान के प्रति, तब जाके आप जो है एक्चुअली खुश हो सकते हो। तो इसको हम लोग गाएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदना दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। करहो रे भवति शीतआतप बात भरीषण हे दिन जामिनी जागी। शीतआतप बात भरीषण हे दिन जामिनी जागी। विफलिते विनु कृपण दुर्जना। विफलिते विनु
कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, बजहु हरि पद बजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरण बजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरण कम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास विलास अभय चरण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो इधर हमारे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। हमारा कितना टाइम है? वो घड़ी ऐसी रखा है, अनंत काल तक बोलते रहिए। हरे कृष्ण। आप में से कोई सवाल पूछना सकते तो पूछिए, बहुत अच्छा रहेगा। कि जनरली लेक्चर तो बहुत सुनते हैं आप लोग, सवाल जवाब रहता है, कुछ लोगों का सवाल रहता है, पूछिए। कोई सवाल सोचिए, सब कुछ इसमें अरे वाह, इसमें भी लगा हुआ। अच्छा, ऐसा भी है क्या? अरे डबल मत लगा, मुझे शर्म आ रहा है देख के। तो कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल है? पूछो पूछो।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते कौन से अध्याय का श्लोक? ये यथामम चौथे अध्याय में आता है, देखो तो मिलेगा आपको, गूगल में भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा। गीता में देखो चौथे अध्याय में, गीता है भगवत लो तो जल्दी लो दिखाता हूँ। इंग्लिश में, मराठी, हिंदी कुछ भी रहेगा लेके आओ। ये भी है देखो, ये देखो कोई भी श्लोक खोजना है ना बहुत आसान है। ये भगवत एज इट इज या यथा रूप या जशे तशी ले लेंगे ना। लास्ट में ये देखो यहाँ इंडेक्स है, क्या है ये देखो यहाँ दिख रहा है इंडेक्स। ये बोला ना तो ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो इसके य में जाने का, यो वो लो वो, हाँ देखो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब ये आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या बोला, ये यथामाम, तो ये में जाने का, ये देखो ये आ गया, ये आ गया। अब ये मैं ढूंढ रहा हूं मैं, ये यथा 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 किधर गया, ये आ गया देखो, ये यथामाम प्रपद्यन्ते 4:11, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है 4:11। ऐसा कोई भी श्लोक का टुकड़ा भी मालूम है इसमें ढूंढने का, 4:11। अब 4:11 कैसे खोलने का, देख इधर जाने का, पलटने का, पन्ना पलटने का, इधर क्या है 7, तो 7 नीचे अपने अध्याय 5 के पीछे देखो यहाँ 4 आ गया, ये चौथे का अंत है देखो, चौथा। और यहाँ श्लोक नंबर लिखा है देखो इस साइड में, 4 का 22 आ गया। ऐसा करते करते आप पीछे जाएगा तो 4 का 11 आएगा, तो वो श्लोक आपको आ जाएगा। देखो 9 आ गया, 10 और 11 यहाँ आ गया, देखो नहीं 10 यहाँ है, 11 आ गया, देखो यहाँ 11 आ गया। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम स्थित है वो भजाम में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो कोई भी इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान उसी भाव से आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। वो आप जब तक आप नहीं बोलोगे, जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, बोलना प्रभु जी आऊं क्या, ये अच्छा तरीका है ना, घुस जाने का, उसका फ्रिज का पानी निकालने का, ये खा लेने का, वो पकड़ने का, उसके बच्चे को पीट के आने का। तो ये तो ऐसा हो गया है बहू, क्या चल रहा है तेरा, एक बार ये किया तो अगली बार लॉक अपने घर में आने का, नहीं तो पुलिस को फोन जाएगा, इसको उठा के ले जाओ करके। तो भगवान क्या करते हैं ना, हम लोगों ने क्या किया है, भगवान से दूर होने का प्रण ले लिया है और इस अंधकारमय जीवन में जी रहे हैं। तो भगवान बोलते ठीक है जियो, जब तुम पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। देखो सच्चा प्रेमी का ये खासियत होता है, जो आर्टिफिशियल प्रेमी होता है ना, आर्टिफिशियल या कंडीशनल प्रेमी, थोड़ी देर के लिए प्रेम करता है, स्वार्थ के लिए करता है, वो थोड़ी देर बाद छोड़ देगा आपको। जो सच्चा प्रेमी होता है वो क्या करता है, आप कितना भी तकलीफ में रहो वो आपके साथ रहता है। जैसे देखो बीमार गिरते तो कौन याद करती है हमको, माँ। बच्चा कितना भी बदमाश हो जाए, पिताजी मारते, दुनिया वाले मारते, लेकिन माँ फिर भी उसको छोड़ दीजिए, बच्चा है करके उसे पीछे ले आते हैं, बराबर। लगा मत, डिस्टर्ब हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस प्रकार से जिस भाव से मेरे पास आएगा। आप बोलोगे भगवान आप निराकार हो, भगवान आपको ज्ञान देंगे, लो मैं निराकार हूं, देखो सब कुछ प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हो जाओ। आप बोलोगे भगवान आप नहीं है, बोले बराबर मैं नहीं हूं, देख पत्थर वत्थर सब दुनियादारी अपने आप चल रहा है, मैं हुई नहीं, वही आपको बुद्धि दे देंगे। अरे साइंटिस्ट को बुद्धि कौन दे, तो कभी बताया क्या साइंटिस्ट तुमको, लेकिन बोल देगा there isn't a God as such, it's all in itself, no planets are moving around। वो टाई कोट पहन लेगा, and this is how it works प्रभु, वो कुत्ता भोगता ना वैसा, और बोलेगा there isn't a God, okay। एक बार एक बच्चे को स्कूल में किसी ने पूछा कि बोले there is no God, तो बच्चे ने बोला why सर, बोले we cannot see him, हम उसको देख नहीं सकते। बोले सर आप तो आपको दिमाग नहीं है, बोले कैसे बोल रहा है, बोले हमने भी नहीं देखा है, आप फोड़ के दिखा तो एक बार, बराबर ना। तो भगवान नहीं है ये बोलने की भी बुद्धि और ताकत किसने दी, भगवान ने दी। एक बार एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उधारी लिया था किसी से, तो जिससे उधारी लिया था वो आ गया घर पे, तो पिताजी ने पहले ही बोला था बेटा को अगर वो अंकल कभी भी आए तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। तो घंटी बजा, टिंग टोंग, इधर जा खोला, अंकल प्रणाम प्रणाम किया, हाँ बेटा पापा है, पापा ने बोला है वो नहीं है, पापा ने क्या बोलने को बोला है वो नहीं है। ये समझ गया,
तो वैसे जब कोई साइंटिस्ट या कोई नास्तिक बोलता है भगवान नहीं है, तो बोलने का ठीक है, वो सब छोड़े, बोलने का ताकत किधर से आया है? No, it's all about the vocal cords and the tongue and the बोले बेटा वो भी किधर से आया? वो भी तो कैसे आया ना, वो किधर से आया बता? नो बिग बैंग हुआ तो वो किधर से आया? बिग बैंग हो गया चलो, तो वो भी किधर से आया? वो बिग बैंग नहीं हो, तेरे सर में बैंग हुआ है वो पागल, तेरा सर ठिकाने पे नहीं है, समझ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस भाव से मेरे पास आओगे मैं उसी भाव से आपको प्राप्त करूंगा, आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, कई बार बोला है मैंने। एक डाकू था, डाकू क्या था? डाकू। ये डाकू खतरनाक था, ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है, बनी बनाई नहीं है। अब डाकू जो था इतना डेंजरस था कि अगर उसने किसी के गले में सोने का चेन वेन देख लिया तो उसके नजर में गया तो तभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन पूरा 2 दिन 3 दिन का प्लॉट बना के वो या तो आपको मार देगा, जो चेन उसको चाहिए। तो क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, टोली में जाते थे, टोली में इधर से उधर उधर से उधर, ऐसे एक जगह नहीं रहते थे। तो क्या हुआ, एक बार वो उधर के जो पुलिस थे या जो भी सिपाही थे उनको पता चला कि यहाँ पे ये टोली आई हुई है, तो उन्होंने पूरा घेर दिया, समझा? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माँ भवानी को कोई अगर जिंदगी में एक बार भी स्मरण कर ले तो भगवान विष्णु के चरणों तक गति मिल जाती है उसको, उसके बाद उसको इस संसार के भोग नहीं भोगने पड़ते। माँ दुर्गा देवी उसको उठा के भगवान के चरणों में डाल देती है। इसलिए जितने भी भवानी के भक्त हैं ये सब हरे कृष्णा डिवोटी अगले जन्म के, ये अगले जन्म बनेंगे सब, पक्का जो है सब हरे कृष्णा करके जाएगा। अगली बार ये लोग सेंटर चलाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। चाहे तो 7 बार उनके नाम पे करके दे तो कोई टेंशन नहीं। जितने भी गणेश जी के भक्त हैं वो सब भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति को एकदम प्राप्त कर लाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश एकदम खुश हो जाते हैं तो उनको भक्ति उनके विष्णु के चरणों में रति लगा देते हैं। ये देवी देवता और भगवान का ना बड़ा सेटिंग है, समझ में नहीं आता है। ये कांग्रेस बीजेपी की तरह है, ये बाहर से दुश्मन दिखते अंदर में एक रहते, अंदर में इनका अपना मीटिंग चलते रहता है। किसी का शादी हो तो विष्णु को बुलाते, विष्णु को ज्यादा शिव जी होता। अपन क्या को इधर लोग बोलते हैं ये किसी कृष्ण का है, ये राम का भक्त है, ये शिव का है। ये वेस्टर्न साइकोलॉजी, कहाँ की साइकोलॉजी है? इंडिया में ऐसा नहीं होता था, ऐसे कभी अलग नजर से देखना नहीं होता है। ये वेस्टर्न होता है, ये जय भीम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये तोड़ो तोड़ो तोड़ो, समाज को तोड़ो। वैदिक चीज समाज तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। उधर मस्त देवी देवता आराम से उधर खा रहे पी रहे, हम क्या उधर लड़ाई करने का। उधर बीजेपी एमएमए कांग्रेस दोनों बैठ के मस्त चाय नाश्ता कर रहे, राहुल गांधी मोदी ना, बॉम्ब मारे उधर से इधर लोग मर रहे, काय को। तो एनीवेज अब लाइव तो चला गया क्या, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, डाकू जो था इसको जो ही दिखता तो पुलिस को पता चला कि यहाँ पे ये है, और इसके जो गैंगस्टर्स थे उसको पता चला कि पुलिस अब हम लोग को पूरा ढूंढ रही है। हरे कृष्णा आ जाओ, पूरा ढूंढ रही है और पूरा मारेगी हम लोगों को। तो उसने क्या किया, वो जो डाकू था वो बहुत दिमाग वाला था, उसने क्या बोला, सब लोग फरार हो जाओ 1 साल के लिए और अपना अपना रोजी रोटी करो, और 1 साल बाद हम इधर इधर मिलेंगे। एक जगह का नाम बताए, उधर 1 साल बाद इसी तिथि में आ जाना है। ओके, मतलब वो लोग भी तिथि फॉलो करते थे, वैष्णव कैलेंडर उनके पास भी था। तो इस तिथि में आ जाना। वो डॉन लोग था भाई, यस सर करके सब चले गए। बोले आपका क्या होगा, तो आपको पकड़ लिया तो बोले नहीं मैं इसे जगह जाऊंगा, ये कभी आएंगे नहीं पुलिस वाले। बोले कहाँ जा रहे? बोले मैं सत्संग में जा रहा हूँ। सत्संग में पुलिस वाले आते नहीं, बोलते गलती से, उनको भी डर रहते कि हम भी सुधर जाएंगे, करके पुलिस भी आता नहीं। अब क्यों गुंडा उंडा सत्संग सुनेगा। तो ये क्या किया, पूरा ऐसा डाकू टाइप था ही, तो अपना वो ले लिया उंगली, वो रहता ना ऐसा, जैसा दिखता नहीं ऐसा, अब बैठा था, इतना ही दिख रहा था उसका। और कोई कथाकार थे, वो कृष्ण बलराम की कथा कर रहे थे कि कृष्ण के गले में मणि है और माँ यशोदा ने बलराम जी को अलंकृत किया हुआ है, उसकी आभा से पूरे विश्व में ये फैल रहा है, तेज फैल रही है। बोला लोग क्या मणि है, पूरे विश्व में तेज फैल रहा है उससे। बोले क्या मैं छोटा मोटा सोने का चेन के लिए मर्डर करता हूं। आप बोलते हैं क्या, बोले छोटे छोटे बच्चे क्या 4-4 साल के, उनको तो मिठाई खिला के ले लूंगा, उनको तो मारने का भी जरूरत नहीं है। और बच्चे ऐसे घूम रहे, कैसे माँ बाप है, इतना बड़ा हीरा जवाहरात ऐसे भेज देते बच्चे को।
अब ये जो कथा कर रहे थे ये इस जमाने में कर रहे थे, लेकिन कथा तो कथा होती है ना, भगवान की कथा तो शाश्वत होती है। तो कथाकार उसको ऐसा अच्छे से बता रहे थे कि जो सुनने वाला है उसको प्रेजेंट लग रहा था कि अभी हो रहा है, मतलब कृष्ण बलराम अभी आ रहे हैं, रोज गोचारण कर रहे हैं। ये अब डाकू को पूरा कथा में इतना ही सुनाई दिया कि वो 2 बच्चों के पास क्या है, हीरे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव हियरिंग। क्या बोलते हैं? मतलब लेक्चर प्रभु जी ने 10 घंटा भी देने दो, अपने काम का क्या बोला, बस पैसा। तो अब ये डाकू था, इसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया कि भगवान के नाम की महिमा, ये महिमा, वो कुछ सुनाई नहीं उसको। हीरा बोला, अपने को हीरा चाहिए, बस एक बार ये ले लिया मैंने तो इतने में बिकेगा कि मेरे को डाकूगिरी बंद, कोई जरूरत ही नहीं ना डाकूगिरी करने का। बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो लेक्चर होने के बाद वो कथाकार जो था उसका पूरा महीने का कथा था, एक पूरा महीना कथा चलता है ना, वो था। वो सप्ताह के बजाय महीना का होता है ना, पहले कभी कोई चातुर्मास में लोग पूरा महीना कथा करते थे। वो ब्राह्मण थे, अपना कथा करते थे, उनका सेवा था। वो कभी कभी होता है ना, कुछ जात से भी लोग ब्राह्मण कथा करते रहे, तो उसमें क्या पढ़ के बोलना है, थोड़ा आहा उहू कर दो तो भाव आ ही जाता है। सब कान्हा लल्ला लोग भी चल रहे, भजन करना है नहीं, सेवा करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेंटिमेंटल चल जाता है गाड़ी। अब उन्होंने क्या किया, ये डाकू गया लेक्चर के बाद, ऐसे पूछते ना कोई सवाल है तो मिलिए। अब सब लोग तो गांव वाले लोग थे, तो सब जानते थे कथा, तो सब अपने चले गए। ये आया, बोलता अरे कोई जिज्ञासु सवाल पूछने आए हैं। तो बोले हाँ हाँ बताइए मान्यवर। तो बोलता है अरे पंडित, तो वो लैंग्वेज से समझ में आया कि ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये तो गया गुजरा दिख रहा है, एकदम इच गॉन केस है। तो बोलता है कि पंडित सुन ना, वो एड्रेस बता ना। बोले किसका? अरे 2 बच्चों का बताया ना तू, अभी घूमते रोज आते बाहर जाते, गाय को लेके जाते, वो हीरा हीरा। तो देखा ऐसा, उसको लगा कि चेहरे से होते ना नहाते वाते नहीं, गुंडे वुंडे, समझ में आया कि ये कोई तो आउटसाइडर ही है, मतलब ये कथा का स्पॉन्सर वगैरह दिखता नहीं इधर का। तो वो बोला कि बोले क्या करोगे? अरे मेरा जबान है, अपने धंधे में खोट नहीं, 50-50 जितना हीरा मिलेगा वो छोटा बलराम का तेरे को, कृष्णा का वो कौन बोला, तो दूसरा काला वाले का मैं ले लेगा, गोरा वाले का तू ले लेगा, गोरा वाला का थोड़ा कम है, इसका ज्यादा चमक रहा। तूने बोला इधर और एक कौस्तुभ मणि भी है ना कुछ, तो वो भी ले लेगा मैं। अब ये बोला अरे भाई तू किसकी बात कर रहा, 5000 साल पहले की बात है, समझा। तो अब ये क्या बोला, तो ये ऐसा किया ना उसको, अरे क्या मतलब क्या बोल रहे तुम, तो इतने में इसने खंजर निकाला और उसके अंदर से ऐसा उसके पेट में लगाया। बोले बताता कि भोग दूं। बोले ईमानदारी से 50% कट दे रहा मैं तेरे को, अभी डाउन टाइम में, कोरोना टाइम में भी दे रहा हूं मैं। अब ये अपना जान बचाए, काय को मरेगा, नहीं एड्रेस बताएगा तो मरेगा। तो बोले ओ वृंदावन, हाँ तू बोला वृंदावन किधर है बता ना। बोले ऐसे ऐसे जाओ, ये नदी पार करोगे यमुना जी आएगा, फिर तभी वृंदावन का एड्रेस बताए। और ऐसे पूछते जाओ, सबको गांव से वृंदावन का रास्ता मालूम है। पास तू टेंशन में ले, तेरा महीना भर चल रहा ना, मैं तब तक लेके आता, तेरा कोटा देगा, मेरा जबान है, अपना नाम है पूरा गुंडे लोगों में भी। ये बोला भाई जा, इसको गया, वो ईमानदारी से गया। और उसको ऐसे भी एक साल का वो था ना, लॉकडाउन पीरियड था, उसको पुलिस पकड़ने वाला था। वो निकला तो कहाँ गया, करते करते पूछते हुए वृंदावन, नाम नहीं भूलना चाहिए ना बच्चों का, नहीं तो गलत बच्चे को पकड़ लिया, इसलिए नाम लेते लेते जा रहा था। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। तो इसने क्या डिसाइड किया कि नाम नहीं भूलना चाहिए ना, वृंदावन और कृष्ण बलराम ये 3 चीज नहीं भूल सकते। तो नाम करते 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 वो गया तो अब नेचुरल है, कुछ पैसा था नहीं इसके पास, तो भिक्षा मांगते मांगते एकदम साधु आदमी, वो एकदम संतुष्ट था, उसको मालूम है बड़ा हाथ लगना है। तभी क्या छोटे मोटे चेन फेन खींचते रहो रास्ते में, फिर प्रॉब्लम। हम ना भिक्षा मांगते थे, माई भिक्षा दे दो। लोग बोलते रहे देखो बाबा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया उसका, जाते जाते गया, पहुंचा उधर पहुंचा तो उसको इधर बाबा ने बोला था कि कैसे मिलेंगे, किधर पता, बोले चिल्लाना कृष्ण बलराम आ जाएंगे। जिसने तो ऐसे बोल दिया,
ये चिल्लाया, कृष्णा बलराम, बोलो कृष्णा आप लोग उस गुंडे की तरफ पुकारो, कृष्णा बलराम, कृष्ण बलराम। इतने में उस गुंडे को आवाज आया, क्या आवाज आया मालूम है? छन 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 छन। किसका आ रहा था? भगवान के नुपुरों का आवाज आ रहा था। और वो दोनों भी आए, बोले कौन? तो वो देखा, हीरा वीरा देख के येड़ा हो गया। वो बोलते इसके आगे पीछे तो बड़ा भी कोई नहीं है। वो बैठा है, दोनों को एकदम भगवान समझ रहे, इतने मधुर है। हा? मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। वो देख के वो डाकू ऐसा बैठ गया, कितना अमीर आ रहे तुम। वो डाकू देखते रह गया, बोले तुम्हारा मम्मी पागल है क्या? इतना हीरा हीरा पहना के। तो बोलते नहीं नहीं, हमारी माई है ना, बहुत प्रेम करते हम सबको। अच्छा, तो बोलते तुमको क्या चाहिए? बोलो, वृंदावन में कोई भी कुछ मांगता है हम लोग दे देते हैं। बोलते तो ये हीरा ये जो है वो दे दो मेरे को। ठीक है, तो रुको लेकिन एक मिनट। वो कैसे तो जाता है, अब वापिस चाकू दिखा के 2 संदेश लेके आता है। संदेश मिठाई होता है दूध का, वो तो उसको पैसा होता नहीं, चाकू दिखा के संदेश लेके आता है। इन दोनों को बैठे बोले पर तुम लोग खाओ, मतलब ऐसा तुम लोग जाएगा मेरे को नहीं, छोटे बच्चों को टॉफी तो देना चाहिए। हाँ? गोलू मोलो ले करके वो दे दिया, पकड़ा उसको और दोनों को खिलाया। दोनों भी मस्त खाए। बोले डाकू आप कितने अच्छे हो? बोला तुम्हारा नाम क्या? तो मेरा नाम डाकू है। ओ तुम हमारे भगत हो? बोले हम तुम्हारे भगत हैं। अब उसको तो हीरा चाहिए। बोलते डाकू भगत कितना सुंदर हो तुम, हमको मिठाई खिलाए। तुम जानते हो हमको कोई मिठाई खिलाए तो हम लोग सब कुछ दे देते उसको। हमको कोई पत्ता भी खिला देता तो हम खुश हो जाते हैं, तुमने तो मिठाई लाके खिलाया। अब कैसे खिलाया, कहां से लाया, वो तो जानते हैं भगवान, लेकिन प्रेम इतना, भगवान भी खुश हो गए कि देखो इसको इतना विश्वास है मेरे ऊपर, उस ब्राह्मण के ऊपर इतना विश्वास है, उसके एड्रेस भी इधर आ गया। इसको ये पता ही नहीं कि मेरी लीला कभी की समाप्त हो गई, अभी मैं हूं, फिर भी नहीं भी वाला बात नहीं। नंदन नंदन है वो, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं पर अप्रकट हो जाते हैं। अब वो आया तो डाकू बोला कि डाकू को बोले लोग कि अरे डाकू तुमको दे देते, पर मैया पूछेगी तो क्या बोलेंगे? तो ऐसा करो तुम कल आओ इसी जगह पे, हम मम्मी को पूछ के आ जाए। मम्मी मना नहीं करती, ऐसे तो हम लोग ना देते रहते हैं। इसको लगा ये लोग का आदत है देने का, घर वाला बड़ा ही ज्यादा दानी है। बोले ठीक है जाओ, अब क्या मारने का बच्चों को, अब दे ही रहे लाके दूसरे दिन तो। बोले जाओ, और बोले तुम यहीं बैठो, कोई सोने होने का जगह है? बोलते नहीं मैं पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। हाँ बाबा लोग इधर ही सोता है सब, मतलब आप वृंदावन में जाओगे ना आपको केले का पेड़ नहीं मिलेगा, आम का पेड़ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेर के पेड़ मिलते हैं। मालूम है क्यों? नारद मुनि ने कृष्ण को कंप्लेंट किया, ए क्या रे तेरे सब बाकी तीर्थों में तो आम पेड़ आम इमली सब है, इधर क्या तेरे वृंदावन में सिर्फ कांटे कांटे, वो भी बेर के? बोलते हैं देख नारद, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग भजन करने का छोड़ के यहाँ के आम और इमली खाएं, इसलिए काटे काटे रखे, बैठेगा तो भी चुभेगा, तो परिक्रमा ही कर सकता है वो। अब वो जो रखे मैंने बंदरों के लिए रखे हैं, तो इसलिए ब्रज में जाओ आपको कुछ नहीं मिलता है। वो अब तो आजकल भारतीय फूड्स और ये सब ब्रिजवासी ये सब आ गया है धंधे में, नहीं तो पहले मधुकरी करके ही खाना पड़ता था। हाँ ब्रज में उसका आनंद ही अलग है। ये नहीं कि मोबाइल रखा है, एंड्रॉयड रखा है, बटवा रखा फिर भिक्षा में, उसमें मजा नहीं है। घर दार छोड़ो, सब छोड़ो, भगवती भिक्षाम दे ही, ब्रज की रोटी खाओ बैठ के, नमक वहीं सो जाओ, बस खत्म आपका जीवन का अंत। उसके बाद आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो विश्वास ही नहीं है ना। ये डाकू को था, ये डाकू को था, इसने कोई पीएचडी नहीं किया था, फिर भी था। इसको कोई वेदों का एक श्लोक नहीं मालूम था, इसको गीता कैसी होती है वो भी मालूम नहीं है, फिर भी ये गया और क्या किया, दूसरा दिन रुका तो कृष्ण बलराम वापिस आए, छन 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 छन, दोनों आ गए और ये दोनों को देख के वापिस मिठाई लेके आया। बोलते खाओ तुम लोग, दिन भर के खाओ, दोनों को गले लगाया। और उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने बोला ए डाकू तू लेके कैसे जाएगा? वो यश हमारी मैया बोल दी दे तो कैसे ले जाएगा? बोले रुक रुक रुक, अपना धोती फाड़ा, उसमें एक में कृष्ण का डाला, एक में बलराम जी का डाला। तो बोले अरे तुम लोग कुछ बोला नहीं मम्मी? बोला ना 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 ओके, हम लोग देते रहते ऐसे, बस ऐसा हमारे पास को आया ना, ये इतना प्रेम से कोई मांग लिया तो देते ही देते हैं। इसको समझे नहीं डाकू को कौन है लोग। अरे तुम लोग को अब ऐसा हो गया है ना कि हीरा का तो मजा ही नहीं रहा है, तुम दोनों को देख के इतना दिल भर गया तो ऐसा लग रहा कहाँ हीरे लेके जाऊं मैं। बोले ना 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 तुमको चाहिए ले जाओ, ठीक है
मैं आऊंगा, मैं क्या करता हूँ, ब्राह्मण का कोटा देके आता हूँ, फिर मैं वापिस आऊंगा, मेरा लेके मैं क्या करूंगा, मेरे को ऐसे भी 1 साल कहीं ना कहीं निकलना है। ये जाता है और वो कथा का आखिरी दिन होता है, कथा का आखिरी दिन होता है, और ये आ जाता है, दाढ़ी वाड़ी इसका बढ़ गया रहता है, और वापिस घोंगड़ी लेके ऐसा बैठा है कि पुलिस तो खोज रहे इसको, और ऐसा बैठे और ऐसे देखते रहते उसको, और वो ब्राह्मण कथा करते करते उसका नजर रहता है, अब उसका धाक धाक होता है कि ये भाई आ गया है, इसको कुछ मिला नहीं, इसको पसीना छूटता है, ये कथा को जल्दी खत्म करता है, अपना झोला भरता है, भाग रहा होता है, जो ही भागता है उधर उसके चप्पल के पास खड़ा रहता है डॉन। बोला किधर, बोलते किधर जा रहा है, तेरा हिस्सा लेके आया हूं मैं। क्या हिस्सा, अरे तू एड्रेस नहीं बताया क्या दोनों का, क्या परफेक्ट एड्रेस था, लेके चल इधर इधर देख, ये वो गोरे वाले का है, ये तू रख, एक काले वाले का मैं रखता है। तो बोला अरे कथाकार बोला 5000 साल पहले भगवान आए थे, इसको किधर मिल गए, कौन मिल गया, इसको कोई दे दिया, खोल के देखो तो मतलब चमकने लगा, इतने दिव्य वो थे आभूषण, और वो एग्जैक्ट मैच कर रहे थे जो वो कथा में बोला था कि ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, सब था उसमें। अब ये भी बोला हो नहीं सकता, क्या यार पंडित तू ही एड्रेस देता है, तू ही कंफ्यूज हो जाता है। पंडित बोला हो ही नहीं सकता, बोले चल मैं तेरे को लेके चलता हूं। वो बोला यार ये मार वार देगा रास्ते में, बोले तुझे मारना होता तो मैं इतना हीरा तेरे लिए लेके आता क्या। तो बोले चल दिखा मेरे को, लेके गया वो। जब वृंदावन में गए तो इसने आवाज दिया कृष्णा बलराम, तो ये ब्राह्मण बोला कि अरे वो 5000 साल पहले ही चले गए हैं, क्या पागल है, इधर आते थे खेलते थोड़ी देर में। तो इसको समझा नहीं, उधर से भगवान का पायल का आवाज आने लगा, कैसे छन 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 छन। तो दोनों भी आ गए, दोनों आ गए तो ये डाकू बोला अरे देख मैं मिलना गया, तो दोनों भी डाकू को जाके गले लगते, कैसे तू, कैसा रहा तेरा जर्नी, तू आ गया, तेरे को देखने के लिए हम लोग भी कितने लालायित थे, जब से तू गया है हम लोग को तेरी बहुत याद आ रही है। बोलते अरे सच बोलूं क्या, मेरे को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, ये भी बोलते डाकू। लेकिन मैं सोचा कि ब्राह्मण को एक बार मिला देता हूं। तो ब्राह्मण देखता है ये किसी से बात कर, लेकिन वहां कोई है नहीं। तो ये बोलते अरे, ब्राह्मण बोलता है यहाँ कौन है जो तुम बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, देख तेरे दोनों ही घुंघराले बाल, ये तूने बोला कमल जैसी आंखें, ओठ, ये 3 कंटे, सब तो है, क्या खड़ा, काला वाला गोरा वाला दोनों खड़ा है, और उसको दिखते नहीं। तो मुझे नहीं दिख रहे। तो बोलते क्यों रे तू दिखता नहीं, बोले नहीं क्या है, जिसको हम पे श्रद्धा होती है ना हम उसको ही दिखते हैं, सिर्फ हमारा कथा करने से नहीं चलता है। तो बोला मतलब, तो बोला अरे कुछ तो कर, उसको दिखा, उसको कैसे पता चलेगा मैंने तुम्हारा लिया है, उसको लग रहा है मैं हवा से बात कर रहा हूं। तो भगवान ने बोला ठीक है, क्योंकि तुम रिकमेंड कर रहे हो तो मैं दिखाता हूं। जो दिखाया अपना रूप, वो ब्राह्मण वही चक्कर आके गिर गया, रोने लगा, प्रभु प्रभु, एकदम उसको अष्टविकार आने लगे। ये बोला इसको क्या हो गया अचानक से। तो भगवान बोले कैसा है, ये थोड़ा एक्सटेसी वाला सिम्टम है, ये इस्कॉन वाला है ना, बीच में एक्सटेसी आता है इसको। ये इसको एक्सटेसी आ रहा है अभी जो है। तो बाद में वो ब्राह्मण होता है अरे ये स्वयं भगवान है। तो ये डाकू रोने लगता है, तो डाकू को गले लगाते भगवान, अरे तो वो पूरा निकाल के दोनों वापिस आभूषण पहना देते हैं। तो भगवान ने आभूषण दिया भी नहीं भी, भगवान ने उनका चित्त हरण भी किया और उनकी इच्छा भी पूरा कर दिया। इसको बोलते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतेव भजाम्य, हम तुम कोई भी इच्छा लेके आओ, मैं तेरा शुद्धिकरण भी कर दूंगा, इच्छा भी पूरा कर दूंगा। आप समझ रहे हो बात को। तो भगवान बहुत स्मार्ट आदमी है भैया, स्मार्ट टीवी से भी स्मार्ट है। समझ रहे हो बात को। तो ये फर्क होता है, ठीक है। और कोई सवाल। अभी भवानी का वो है तो एक शंकराचार्य का एक लाइन गाएंगे, एक जो स्टैंज है वो गा लेते हैं। माता भवानी के प्रति हमारा समर्पण होगा। बहुत सुंदर है, इसको भवानी अष्टकम बोलते हैं। मेरे पीछे बोलो, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या
वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हाँ? हे माता, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन करिए। राधिका का विस्तार होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी की विस्तार हो जाती है दुर्गा, और दुर्गा अलग अलग रूपों में इस संसार में विस्तार करती है, अलग अलग जगह पे, हम सब के साथ आदान प्रदान बनने के लिए। इस संसार में सभी जीव की एक ही कुल देवतियां हैं, कौन? भवानी। सबकी डिफॉल्ट है वो। किसी को हिंगलाजा देवी बोलते हैं, कहीं अंबाबाई बोलते हैं, कहीं अलग अलग नाम है, वैसा है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? हाँ, भवानी के बाद जो त्रिशूल होता है वो उसका तो आदि देवी आदि। देखो त्रिशूल में 3 होते हैं डंडे। क्या होते हैं? 3 होते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये 3 जो होते हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक क्लेश माने जाते हैं। तो दुर्गा क्या करती है, जो जीव इस संसार में भोग करना चाहता है ना, उसको तीनों से थोड़ा दंडित भी करती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उसके पिताजी उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं मारते, डायरेक्ट मारेंगे तो बेटा बदमाश हो जाएगा, तो उसको ट्यूशन टीचर के पास भेज देते हैं। बोलते हैं मैडम आप पढ़ाइए, तो बच्चा तो हाँ नया ट्यूशन टीचर, अच्छा अच्छा, उसको क्या पता मारने के लिए भेजा इसको। और ट्यूशन टीचर क्या करती है? इधर 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 ट्यूशन टीचर लग रहा, बोलो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 है। इसको नहीं आए तो पढ़ 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 पढ़, ऐसे करते हैं ना। हाँ, पढ़ नहीं तो टांग 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 में कुछ नहीं आता है, कुछ ऐसे करते रहते। अब वो उसको मालूम है ये नहीं मेरी माँ है, नहीं मेरा बाप है, अब गुस्सा भी नहीं कर सकते, अब उसको पढ़ना ही पड़ता है। और मैडम मार दो बराबर। तो बच्चा सुधर भी जाता है और पापा के पास जाके कैसे बोलता है? पापा पापा बहुत अच्छे हो, वैसे बोलता है ना। लेकिन पापा खुद मारेगा तो कैसा होगा? बोलते बाप तो अभी मार मेरे को, बाद में देखता हूं तेरे को। तो वैसे भगवान क्या करते हैं, खुद आके मार सकते हो सुधारने के लिए। नहीं बोलते जान तो बदमाश हो जाएगा, और तो फिर वो दुर्गा देवी को भेजते, जाओ ट्यूशन ले लो थोड़ा। तो वो हमको बैठो, तो हमको आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक के 3 प्रकार के क्लेशों से हमें समझाती है। आप इस संसार में क्या खोजते हो? सुख मिला क्या आज तक? है ही नहीं, वो रखा ही नहीं है। कितनों ने खोजा। ये स्टोरी तो सबको मालूम है, मैं बहुत बार बोलता हूं, लेकिन फिर बताता हूं, आप लोग कुछ लोग नए हैं। एक बार अलेक्जेंडर वो भारत में आया था। तो आज का जो पाकिस्तान है, तभी भारत का पार्ट था, तो वहां था वो, वहां तक राज कर लिया। सिंध नदी पार करना था, गंगा पार करना था, और उसको मगध को भी जीतना था, क्योंकि मगध तभी का मेन पावर था, तो उसे जीतना था। तो वो क्या बोले उधर के लोग कि सर आप इस भारत को नहीं जीत सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोले ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मगध कहाँ, मगध यानी कहाँ जानते हो? बिहार। तो बिहारियों को जीतना इतना आसान है? पान खाकर फूक देगा तो उसे फिसल गएगा, घोड़ा मर जाएगा। आने दीजिए, कहाँ तक आए हैं, आ रहे हैं ना, आइए आप राज करेंगे, बैठे गद्दी पे, तो बैठे। उसको नोच नोच के इतना पॉलिटिक्स कर देंगे कि वैसे भाग जाएगा। बोले ना पापा भैया, हमको भारतवर्ष पे राज नहीं करना है। तो तभी की राजधानी मगध थी। तो उधर के लोगों ने कहा कि भैया एक हाथी के नीचे 100 घोड़े, एक घोड़े के नीचे 1000 पैदल लोग होते हैं। जितने बोले हमारे टोटल है ना, उतने केवल हाथी उधर है। आप समझ रहे हो? तो उधर आप क्या जाओगे? ये बोला नहीं, जुनूनी था अलेक्जेंडर, मेरे को पूरी दुनिया का शासन करना है। बोले सब बूढ़े बच्चों सबको तलवार सिखा रहा था वो, सब लोग युद्ध करेंगे मेरे लिए, सबको काम पे लगाया। तो वो फिर जा रहा था, सब निरीक्षण करते ना घोड़े पे क्या चल रहा नहीं चल रहा। तो एक जंगल से जा रहा था, तो अपना एक साधु आदमी, साधु लोगों तो दुनियादार से मतलब नहीं था, राजनीति को मतलब नहीं है। वो साधु आदमी एक पेड़ के नीचे, लगता है प्रसाद वसाद होके रहेगा उसका, आराम से बैठा है और चिंतन कर रहा है भगवान का। उतने में अलेक्जेंडर का उसकी सटक गई, मैं इधर सबको काम पे लगा रहा हूं, तू इधर सो रहा, उठ। तो बोलते जानते मैं कौन हूं? बोलता नहीं हम आपको नहीं जानते। बोला आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अलेक्जेंडर हूं।
तो बोले क्या है आपके जीवन का मकसद? बोले मेरे जीवन का मकसद है कि मुझे पूरे विश्व पे राज करना है, और अब मैंने बाहर तक कर लिया, बस भारत बचा है वो भी मैं कर लूंगा। तो बोले उसके बाद आपका क्या मकसद है उसके पीछे? तो बोले उसके बाद मैं रोम को पूरे विश्व का राजधानी बनाऊंगा। बोले उसके बाद हर सिक्के पे मेरा मोहर होगा। उसके बाद बोले हर राजा मेरे पास आके चरणों में झुकेगा। बोले उसके बाद बोले मैं मेरे बेटे को सब कुछ सिखाऊंगा। बोले उसके बाद मैं उसको राजा बना दूंगा, राज तिलक कर दूंगा और उसको राजा बना दूंगा। बोले उसके बाद उसका शादी करा दूंगा। बोले उसके बाद एक बार मैंने उसको राजपाट थमा दिया तो मैं आराम से आम चेयर पे बैठ के आराम करूंगा। तो बोले मैं क्या कर रहा था पेड़ के नीचे? तू इतना तामझाम करने के बाद जो करेगा, मैं पहले से ही कर रहा था। तो इस संसार में सुख है नहीं, हमें खोज खोज के भी मिल नहीं रहा है। तो माया देवी क्या करती है? आपको सुख का भ्रम देती है, लेकिन सुख है नहीं। इस संसार के सुख को ऐसा कहा गया है, जैसे उदाहरण देते भागवत में, जैसे आप किसी का सर ले लो मुंडी को और पानी में डुबो दो, ऐसा पकड़ के डालते ना, ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर में, तो क्या करते? फिर थोड़ा ऊपर, तो हम लोगों का सुख है ना, वो थोड़े देर के लिए जो ऊपर लाते हैं ना, उतना ही है, उसके आगे जवान हो जाता आदमी, बोलता है कि मैं लड़की पे प्रेम करूंगा, मेरे को यही डार्लिंग चाहिए, इसके सिवाय तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा, उसको पटा के भगा के शादी हो जाता है, बाद में पता चलता है प्रोडक्ट फॉल्टी था और उसका वारंटी भी नहीं है। छोड़ के गई तो आधा प्रॉपर्टी लेके जाएगी, रखा तो मेरे को आधी जिंदगी मार देगी। तो उसको ये शादी के बाद पता चलता है। देखो, आधे से ज्यादा आदमी एकदम तेजस्वी हो जाता है शादी के बाद। शादी से पहले बहुत मस्ती करता है, शादी के बाद तेजस्वी हो जाता है। ये माया का खेल है। हर जगह उसको लगता है, भ्रम होता है, यहां सुख है, ले लो, और लेने के बाद पता चलता है ही नहीं। लगता है पैसे में सुख है, और कमा, अपने को ये मिल रहा है, और पैसा डालो, और पैसा आएगा। पता चलता पैसा कमाते कमाते इतने दुश्मन बन गए, वो तो अलग, और जो कमाया है उसको कोई लूट रहा है प्यार से। देखो सर, चोर कौन होता है? जो नॉर्मल चोर होता है वो क्या करता है? आपका बटवा लेता है, ऐसा आप इधर उधर चढ़ रहे हैं ना, बस में, ट्रेन में, तो मार देता है, उसको स्किल आता है, इधर से काट देगा, ले लेके जाएगा। एक बट्टे में कितना होता है? 10,000। बहुत ज्यादा धंधे वाले तो 20,000 से ऊपर नहीं रखते पॉकेट में। हमारा मारेगा तो और ऊपर बट्टे में डाल के वापस रख देगा, बोला भाई ले लो गुरुजी, आपको तो वो भी नहीं है। मेरा बैग कोई चुराएगा तो उसको धोती कुर्ता मिलेगा, जो कभी नहीं पहनेगा। क्या मिलना है उसको मेरे बैग में? कुछ नहीं मिलना है। वो ग्रंथ भी खोलेगा तो पढ़ के सुधर जाएगा, उसको कुछ मिलना है नहीं। लेकिन चलो, गृहस्थ के पॉकेट में हाथ नहीं डालेगा तो कुछ मिलेगा। तो बटवा मारते हैं तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। चोर पे क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, इतना मेहनत से कमाया पैसा तू चोरी करेगा, पाट 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 उसको मारते, मजे लेते। लेकिन वो चोर सबसे बड़ा चोर नहीं है। सबसे बड़ा चोर कौन है? जिससे आप शादी करते हो, कंधे पे हाथ रखती, ए जी सुनिए, हाँ एक सोने का चेन कोई नहीं दिया 2 साल से। एक शॉट में 1 लाख रुपए जाता है। कितना? बटवा भी कटा नहीं, कुछ नहीं, आप अपने हाथ से चोर को पैसा दे देते हो, इले। जिनको हम अपना मानते वो अपना पूरा, ये संसार है। मराठी में एक गाना है, पूरा याद नहीं, संसार संसार दसा चुलीवर भाकर, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर। वो पहले चटका लगेगा तब तो तुमको भाकरी मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो ये संसार जो है ना, हर 2-2 मिनट पे चटके देता है। आपको दुख किस चीज का होता है? दुख की व्याख्या क्या है? यहाँ गर्मी में बैठे दुख नहीं है। अगर आपको पहले ही मालूम है यहाँ गर्मी होने वाला है, तो आप अंदर आते आपको गर्मी होती है तो आपको दुख नहीं होता। लेकिन आप ऐसे सोच के एसी है, एसी नहीं है तो आपको दुख होने लगेगा। तो हमारी आशा का भंग होना यानी दुख है। हम क्या करते हैं? बड़े बड़े सपने सजाते जो है ही नहीं। तो अगर सच में इस दुनिया में सुखी रहने तो सपने सजाना बंद कर दो।
ठीक है, और सपनों से निकल के सत्य वाले जीवन में जियो कि आप आत्मा हो और भगवान परमात्मा से आपका संबंध है, और जिसको स्थापित करने के लिए कलयुग में केवल नाम एकमात्र आधार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और किसी को कोई सवाल नहीं है? ठीक है, कीर्तन करें 5 मिनट। तीन हाँ नॉर्मल, वो थोड़ा मूड में आ गया था मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे बोलो योगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपको एक छोटा सा प्रभु जी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। आप जो यहाँ पे सेंटर देख रहे हो आज से 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ, तो उनका जो हमको इंस्पिरेशन मिला है, हम जब झारखंड गए थे, हमने जब वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे बच्चे लोगों को फ्री में सिखा रहे, एजुकेट कर रहे, तो हमको वहाँ से इंस्पिरेशन हुआ। तो प्रभु जी झारखंड से, तो हम झारखंड से आए हैं स्पेशल मुंबई, और तो प्रभु जी का इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे बाकी लोगों को भी उसका फायदा मिल रहा है, तो है ना। तो हम सब और एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी के साथ और हाँ केशवंतपुर दे देंगे फिर। कल सुबह 8 बजे भागवतम क्लास रहेगा यहाँ पे, तो ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे का यहाँ पे। तो प्रभु जी के साथ और एक प्रभु जी आए हैं केशवानंद जी, जो इस्कॉन पूना टेम्पल में उन्होंने सेवा दिया है, 19 साल 20 साल करीबन सेवा दिया है, और MBBS में डॉक्टर है। तो प्रभु जी का हम उनके मुख से जो श्रीमद् भागवतम का हम रसास्वादन करेंगे सुबह कल 8 बजे। तो आप लोग आइए कल सुबह। हरे कृष्णा।